काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लमीन यमाल, तू सुधरेगा कब? ये सब स्टार्ट हुआ था। इस गेम का ना इतना हाइप शायद ना बनता, क्योंकि कहीं ना कहीं बार्सिलोना एंड बार्सिलोना फैंस को पता था कि अभी थोड़ा नीचे चल रही है बारसा, क्योंकि कुछ इंजरीज एंड मोर देन द इंजरीज जो खेल रही है ना बारसा, वो भी खराब ही खेल रहे हैं। ठीक है, मैड्रिड उनसे बेटर ही खेल रही थी, ये कहीं ना कहीं पता था। ऑल्दो एल क्लासिको में ये चीज़ें मैटर बहुत कम करती हैं। ठीक है, एल क्लासिको में इट्स अबाउट नर्व्स, इट्स अबाउट मेंटालिटी, इट्स अबाउट कैरेक्टर, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फॉर्म उस चीज़ में उतना मैटर नहीं करती, बट कहीं ना कहीं वो तो था कि मैड्रिड सी फेवरेट्स थे। ये बारसा को भी पता था, बार्सिलोना फैंस को भी पता था। वो एक्सपेक्ट कर चुके थे कि ये मैच कहीं ना कहीं मैड्रिड ही जीत सकती है। 80% 70% मान के चल रहे थे लोग। बट ये जो लमीन यमाल वाला इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से इस मैच का हाइप बन गया। नाउ इट वाज नॉट अबाउट कि यार हरा देगी मैड्रिड, ठीक है, नहीं। अब था यू हैव टू वॉक द टॉक नाउ। अब तक तो कर रहा था लमीन, बट नाउ ही हैज टू वॉक द टॉक एंड ही कुड नॉट डू इट। तो लमीन का ये कहना कि मैड्रिड तो रॉब करती है रेफरी, दे कंप्लेन, दे पे रेफरीज एंड जो भी बोला उसने, ठीक है। एंड फिर वो 4-0 हमने करा था लास्ट सीजन, आई स्कोर्ड, जो भी था वो तो चलो रेज बेट वाला पार्ट था, बट मेन जो प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट था ना, वो ये वाला था। मतलब ऑब्वियसली उससे रेज बेटिंग क्वेश्चन पूछा है उससे, बट वो 9 on 10 रेज बेट हो गया। उसने उसका जवाब भी वैसे दे दिया। हाइप तो बननी थी। कारवाहाल ने भी गेम से पहले बोला कि हील टॉक आफ्टर एल क्लासिको। लमीन से बातचीत करेगा वो थोड़ा बिठाकर। तो बिठाकर तो नहीं कर पाया, बट ग्राउंड में कुछ बातचीत हो गई थोड़ी बहुत, और काफी हो गई बातचीत। पूरा गैंग वॉर हो गया वहां पे। भाई देखो, इतना तो आई थिंक रोनाल्डो मेसी के टाइम पे भी प्लेयर्स इतना ब्लैबर, मतलब रोनाल्डो तो नहीं करता था इतना भाई। रोनाल्डो भी वॉक द टॉक वाला था। वो मैच से पहले इंटरव्यूज में जब उससे पूछा जाता था तो वो बोल देता था, बट ऐसे नहीं बोलता कि वो कंप्लेन और ये वो। कम ऑन, मतलब देखो, आई अंडरस्टैंड। मैंने जितना सुना, देखा, समझा है, और आई थिंक बारसा के भी बहुत सारे फैंस ये एक्सेप्ट करेंगे कि ला मासिया में थोड़ा वो रहता है कि वो हेट्रेड रहती है मैड्रिड के अगेंस्ट ज्यादा। बारसा के बाकी जो प्लेयर्स आते हैं और जो ला मासिया के होते हैं, वो ला मासिया में थोड़ा हेट्रेड ज्यादा रहती है उनकी एकेडमी में, जो प्लेयर्स होते हैं। और उसका रीजन ऐसा नहीं कि मैड्रिड अच्छा खेलती है इस वजह से, नहीं, वो रीजन नहीं। बारसा भी अच्छा खेलती है, ऐसा नहीं है, बट रीजन थोड़ा पॉलिटिकल एंड वो सब चीजें हैं। उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा, ठीक है। दैट इज दैट इज नॉट अ थिंग टू टॉक अबाउट, टू बी ऑनेस्ट। बट ये स्टेटमेंट वाज नॉट एप्रोप्रिएट, भले ही कितना भी रेज बेटिंग क्वेश्चन, इतना भी नहीं था भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना भी नहीं था। उसने वो लॉस पोर्किनोस के साथ कंपैरिजन करा था रियल मैड्रिड का, उस पे कम ऑन, मतलब यू कैन जस्ट कीप क्वाइट, जो भी है ठीक है। ही इज 18 year old, हो जाता है, एंड ही इज थोड़ा कॉकी एंड थोड़ा वैसा, बट दिख गया मैं रिजल्ट। बट ठीक है, हम इन सब चीज़ों को छोड़कर थोड़ा फुटबॉल की बातचीत करते हैं। तो बेसिकली ओनिंग हुई है, ठीक है। घर ले जाया गया बाल्टी में भर के। ये जो स्कोर लाइन दिखे ना, स्कोर लाइन पे मत जाना, ना ना ना, स्कोर लाइन पे जाना ही मत। ये 2-1 जो है ना, ये ऐसा लगेगा यार बड़ा अच्छा। याद होगा वो जो पीएसजी का अभी बारसा ने मैच खेला था ना, पीएसजी के अगेंस्ट, जो 1-2 से हारी थी बारसा। मजाक से के ये उससे 5 गुना ज्यादा बुरा
एम्बैरेसमेंट था मुझे लगता है। देखो, बारसा ने बॉल भी रखी है, ऐसी बात नहीं है, बारसा ने बॉल रखी, कुछ फेजेस में अच्छा खेले, स्पेशली सेकंड हाफ में। मड्रिड ने डिसाइड करा कि वो डिफेंड करेंगे ज़्यादा एंड काउंटर्स पे खेलेंगे। फर्स्ट हाफ में ऐसा नहीं था। फर्स्ट हाफ में दोनों टीम्स टसल कर रही थी एंड मड्रिड ज़्यादा बेटर खेली फर्स्ट हाफ, ज़्यादा टाइम के लिए बेटर खेली। बीच में कुछ फेजेस बारसा के अच्छे रहे थे बट स्टिल मड्रिड वाज बेटर क्लियरली इन द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में बॉल रखने के मामले में कहो और या गेम प्लान कह लो, मड्रिड का एक गेम प्लान था बेसिकली कि बारसा को आने देंगे और हम काउंटर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि बारसा का डिफेंस वल्नरेबल है। वो एक रन डालेंगे, खुल जाएंगे। बट प्रॉब्लम यही थी कि भाई मैं बहुत गुस्सा था, मजाक से। मैच के टाइम पे और मैच के बाद भी आई वॉज डिससेटिस्फाइड, क्योंकि मैं ना बाद में स्टैट्स भी दिखाऊंगा। भाई बहुत बहुत मिस करा है, बहुत ज़्यादा चांसेस मिस करे हैं, बहुत। भाई ये स्कोर लाइन 4-5-6 कुछ भी हो सकती थी, ठीक है। हमने लास्ट सीजन देखा था ना कि कैसा बारसा 4-5 मारती, तो फिर भी हम सोचते थे यार 2-3 और मार सकते थे, तो मतलब 2-3 गेम्स में ऐसा हुआ था लास्ट सीजन। ये वैसा गेम था कि 4-5 मारते और 2-3 मार सकते थे, लेकिन मारे दो। प्रॉब्लम ये थी, ठीक है। वो एक पेनल्टी कॉल जो पलट दी गई, वो पेनल्टी हो सकती थी। और डिसअलाउड गोल, वो क्या तो ऑफसाइड, मतलब क्या ही बोले, क्या तो ऑफसाइड था वो। एंड उसके अलावा बहुत सारे चांसेस मिस करे, सुट्टाधारी भाई ने मतलब बचा लिया। और अगर देखो इन जनरल तो बारसा की इस मामले में ना रिस्पेक्ट बच जाती है। तो अब थोड़ा ना फुटबॉलिंग बात कर लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या सीन था, कौन सी टीम में क्या बेटर था और कौन सी टीम में क्या खराब था। पहले मैं बारसा से बात कर लेता हूँ, क्योंकि उनके लिए बात करने को थोड़ा कम है। ऑब्वियसली डिफेंसिवली वल्नरेबल थे, बट एक चीज मैंने नोटिस करी, जो एक तुम मे बी एक अच्छी चीज भी कह सकते हो, कि व्हेन अराहो केम ऑन दे डिफेंडेड बेटर। ऑब्वियसली मैड्रिड चांसेस बना रही थी, बट वही चांसेस को उस तरीके से डिफेंड करना वो बेटर कर पा रही थी बारसा, अराहो जब आया। मतलब ये मैं थोड़ा पहले ऐसा नहीं देख रहा था। बारसा जब खुलती थी ना तो ऐसा लगता था पता नहीं गिव अप कर दे रहे हैं, जो भी है वो। जो होती ना फाइनल टैकल्स, वो हीरोइक टैकल्स, बचा लिया गोल, एकदम बच गए वाला सीन, वो बारसा का उस तरीके से नहीं आ पाता था, क्योंकि वो थोड़ा सा गिव अप कर देते थे या तो फिर ओपोनेंट ही फिनिशिंग ही खराब कर दे। थोड़ा ऐसे सिनेरियोज ज्यादा होते थे। इस मैच में मजाक सेट के डिफेंडिंग बेटर करी सेकंड हाफ में बारसा ने, इस इस सेंस में अगर नोटिस कराओ तो। ये बारसा की बात थी। बाकी देखो उन पे ऑब्वियसली कुछ इंजरीज थी, फॉरवर्ड्स की थोड़ी सी कमी, राफिनिया नहीं था, लेवेंडोस्की भी ऑब्वियसली नहीं था। तो ये थोड़ा था प्रॉब्लमेटिक बारसा के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल एक ही गोल वाला, नहीं, वो भी क्रिएट कर सकते थे। यमाल ने एक बॉल तो डाली दी थी कुंडे को, तो वो कुंडे ने जो छाती पे वो मैन ऑफ स्टील बन के घूम रहा था, उसकी वजह से बॉल निकल गई। बट वो एक मोमेंट था जो गेम चेंज कर सकता था। एंड यमाल को जो इतना ट्रोल कर रहे हैं, यमाल को कह देते यार गेम तो अच्छा खेला, बट एक्चुअल में यमाल ने अच्छा नहीं खेला। ही गॉट ओन्ड बाय करेराज इन मेनी फेजेस, ठीक है। सेकंड हाफ में थोड़ा बेटर था, फर्स्ट हाफ में बिल्कुल गायब था यमाल। सेकंड हाफ में थोड़ा बेटर खेला यमाल। यही था भाई बारसा का। आई मीन ज़्यादा बात करने को है नहीं। आई थिंक जब उनकी फुल टीम अवेलेबल होगी हम उनको तभी जज कर सकते हैं, क्योंकि उन पर डेप्थ बहुत अच्छी है नहीं। वो ला मासिया के बेंच बिठा रखी थी उन्होंने। आई मीन ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर मड्रिड के साथ भी थी, बट मड्रिड पे फिर भी बेंच में कुछ प्लेयर्स थे जो काम चला ले रहे थे। हालांकि हारे तो फिर भी हम, एल क्लासिकोस तो हारे ही हम, बाकी टीम से भी ज़्यादातर हारे ही अच्छी टीम से। एंड कुछ जीते भी नहीं हम। बट बारसा में मैंने पहले ही बोला था सीजन के पहले, डेप्थ की अभी भी प्रॉब्लम है। एंड यू कैन सी थोड़ी सी इंजरीज हुई 2-3 और हो गया काम। तो यही था भाई। और एक बार एनालिसिस ही कर देता हूँ मैं पूरा। तो अगर देखो ध्यान से तो एम्बापे हैड अ, मतलब ठीक गेम था, बट आई थिंक वो और बेटर कर सकता था। उसको अपॉर्चुनिटीज और मिली थी, बेटर मिली थी। पेनल्टी भी मिस करी, मैं तो बताना ही भूल गया, पेनल्टी भी मिस करी मैड्रिड ने। तो एम्बापे बेटर कर सकता था बहुत ज्यादा, ठीक है। बेलिंगहम भाई, बेलिंगहम टॉप गेम, टॉप गेम। और कुछ नहीं बोलना चाहता मैं, टॉप गेम। ही इज जस्ट बैक।
ही इज जस्ट बैक एंड आई थिंक ही विल बी बेटर, पहले से भी बेटर। वो जो बॉल निकाली थी ना उसने एम्बापे को, वो जो पेड्री बगल में था, उसने देखा, अपनी आंखों से देखा उसने, अपने चक्षुओं से उसने पूरा विजन नोटिस करा। ऐसे ऐसे वो ऐसे करता है ना पेड्री, ऐसे। भाई पेड्री इज लव, बट ऐसे जो बॉल निकली है ना भाई, उसने दिखा दिया, पेड्री के सामने दिखा दिया कि ऐसे ऐसे डलती है बॉल, ऐसे। कामाविंगा का जो यूज करा है जाबी ने आज, मैं बात करना चाहता हूँ। आई डोंट थिंक एक भी इंसान ने ये एक्सपेक्ट करा था कि कामाविंगा ये रोल खेलेगा। तो पता है क्या खेला है कामाविंगा ने? ये तुम्हें लाइनअप में दिख रहा होगा, कामाविंगा इधर है, ओके, बेलिंगम इधर है। इनिशियली, बिल्कुल इनिशियली शायद ऐसा था कि बेलिंगम राइट साइड डिफेंड कर रहा था, बट कुछ ही टाइम बाद इसको चेंज करा, बेलिंगम को सेंट्रली डाला विद गूलर, कामाविंगा को राइट विंग पे डाला, तो वो वालवर्दे के साथ डिफेंड कर रहा था। आई हैव नेवर सीन कामाविंगा राइट विंग पे, पहली बार ऐसा था। एंड कामाविंगा टॉप गेम भाई, जैसे उसने डिफेंड करा, जैसे उसने बॉल को कंट्रोल करा। बेसिकली ऑब्वियसली इज नॉट अ प्योर विंगर जो टेक ऑन कर करके बिल्कुल घुस जाए, नहीं, बट जो उसका रोल था वो उसने अच्छे से करा, अच्छे से निभाया। एंड अदर देन दैट भाई, चुआमिनी, वी हैव टू टॉक अबाउट दिस प्लेयर भाई। ही इज प्रोबेबली द बेस्ट सीडीएम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। चुआमिनी की बात होनी चाहिए भाई। पासेस, डिफेंडिंग, डिफेंडिंग, पिवट, तीन शब्द बहुत, दैट डिफाइंस कामाविंगा। आर्दा गुलर का मतलब इन जनरल गेम अच्छा ही था, ही डिडंट डू एनीथिंग बैड, बट वो हाईलाइटेड गेम नहीं था बिकॉज ऑब्वियसली उसने एक एरर किया जिसकी वजह से गोल हुआ। वो जो एक गोल हुआ है बारसा का, उसमें आर्दा की गलती थी। इसकी पैंट खींच दूंगा मैं। ये पहले भी हुआ है जब प्रेस होती है आर्दा पे, ये पहले भी एक बार मिस्टेक कर चुका है, आई थिंक अगेंस्ट अगेंस्ट मार्सेल या फिर एटलेटिको, मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद मार्सेल था। आर्दा, हाँ मार्सेल ही था मेरे ख्याल से। आर्दा पे प्रेस हुआ, आर्दा ने गलती कर दी। ऐसा नहीं कि हर बार होता है, बट दो तीन बार कर चुका है भाई ये। इस सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। ये सीजन अभी 20-25% भी नहीं हुआ है। आई थिंक आर्दा को थोड़ा और बेटर हैंडल करना होगा प्रेस को, क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स वो नहीं अफोर्ड कर सकते भाई। मार्सेल के अगेंस्ट करा था तुमने, गोल खा गए। मार्सेल या जो भी था यार, एटलेटिको या जो भी था। एंड अब बारसा के अगेंस्ट मतलब, नहीं भाई, तुम ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकते। एक जो गोल मारा है बारसा ने, वो भी ऐसे इस गलती में पड़ा है। ये तो चलो ये बात थी, है ना, कि एम्बापे वहां पेनल्टी मिस कर दी, फिर वो यमाल की बॉल कूंडे अगर वो गोल मार देता तो 2-2, क्या पता हम गोल ना मार पाते, 2-2 खत्म होता, सबके पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते। फिर लोग गूलर और एम्बापे को बोलते हैं कि यार गूलर ने वो गोल दे दिया, एम्बापे ने वो पेनल्टी मिस कर दी, अभी हम तारीफ कर रहे हैं मैड्रिड की। तो ये इट इज अबाउट द टाइनी डिटेल्स, द माइन्यूट फैक्टर्स, इट इज अबाउट दैट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इस गेम में ना, अगर मैड्रिड दूसरा गोल खा भी जाती, हमें डिफेंस की बातचीत से ज्यादा हमें अटैक की बातचीत करनी चाहिए थी, और अभी भी करनी चाहिए। क्योंकि हम, भाई हम इतना क्रिएट करते हैं, और हम क्या करते हैं। मैं अभी आगे बताऊंगा कि मैं स्टैट्स के साथ बताऊंगा क्या है ये चीज। डिफेंस पे जाएं तो भाई, करेराज अच्छा गेम, काफी अच्छा गेम, बहुत अच्छा उसने कंट्रोल करा यमाल को, बढ़िया डिफेंड करा उसने, ठीक है। हाउसन बहुत बढ़िया बॉल प्लेइंग, बहुत बढ़िया डिफेंडिंग भी अच्छी करी उसने, क्लियरेंसेस करे, हेडर एंड ऑल दैट। मिलिटाओ का भाई, मिलिटाओ 1.5 साल एसीएल एंड नाउ परफॉर्मिंग लाइक दिस, मिलिटाओ नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। एंड वालवर्दे भाई, कापितानो फेदरिको वालवर्दे, जहाँ खिला लो भाई कर देता है। उसको कुछ गैस्ट्रिक इशू भी थे मैच से पहले वालवर्दे को, बट ही प्लेड एंड ही, व्हाट डिड ही प्ले, मतलब हम पे राइट बैक अवेलेबल नहीं था टू बी ऑनेस्ट। कारवाल हाउसन जस्ट, सॉरी, कारवाल एंड ट्रेंट जस्ट इंजरी से आए ही थे 2 दिन पहले, तो हम उनको स्टार्ट नहीं करा सकते थे, तो वालवर्दे हैड टू स्टार्ट। एंड हमने देखा क्या हुआ, ही डिड वेल। भाई बारसा से एक प्लेयर है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, दैट इज फर्मिन लोपेज। दिस इज अ प्लेयर टू लुक आउट भाई। आई थिंक डैनी ओल्मो का खेल खत्म है, ठीक है, अब वो एक बैकअप ही रह जाएगा।
बारसा में आई थिंक। एंड फर्मिन लोपेज इज द गाय। ये बंदा चेल्सी में जाने वाला था, इसने लास्ट गेम में ओलंपियाकोस के अगेंस्ट बारसा के लिए हैट्रिक मारी। एंड एल क्लासिको में जैसे भी वो गोल आया भाई, बट वन चांस बैंग फर्मिन ऐसा कुछ मिस या ऐसा कुछ वो नहीं करता। फर्मिन इज डूइंग ग्रेट। एंड भाई डियोंग का आई थिंक अच्छा गेम था, मतलब ठीक गेम था, बहुत अच्छा तो नहीं बट हाँ ठीक गेम था। पेड्री भाई ऑब्वियसली वो जो उसने विनी विनी वाला जो केस हुआ, ही हैड टू डू दैट। अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझो उसका तो मतलब अगर वो ना रोकता तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, बिकॉज इट वाज विनी हु वाज रनिंग थ्रू द मिडल। एंड विनी तो भाई विनी विनी मैं बात ही नहीं करूंगा विनी की। वो जो 70th मिनट पे उसको सब आउट करा जावी ने, थोड़ा गलत था बट ठीक है। मतलब जावी का एक प्लान था कि रोड्रिगो को डालना, क्योंकि प्रेसिंग चाहिए थी, क्योंकि विनी ऑब्वियसली 70 मिनट्स खेल चुका था, थोड़ा थका भी होगा। ऑल्दो विनी भाई फायर एनर्जेटिक था, कतई एनर्जेटिक था वो। और रोड्रिगो भाई उसने फिर बाद में अच्छा डिफेंड करा, ट्रैक बैक करा, प्रेस एंड ऑल। तो ठीक है, मतलब इट वाज अंडरस्टैंडेबल। बट विनी क्योंकि इतना अच्छा गेम खेला था, इतना ज्यादा इन्वॉल्व था ना, तो उसका वो रिएक्शन निकल गई। पेड्री की बात कर रहा था मैं भाई। एल गेम बाय पेड्री, एल मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहा था वो सेकेंड हाफ में, बट ओवरऑल भाई इट वाज एल टू बी ऑनेस्ट। ठीक है रैशफर्ड, ये आप रेटिंग जरूर 7.4 देख रहे हो, एक असिस्ट भी आया उसका, बट नहीं भाई रैशफर्ड अभी नहीं, ही इज नॉट डूइंग इट, उतना अच्छा नहीं कर रहा। एंड मैंने ना एक बात करी थी अपनी क्लासिको की प्रीव्यू में, वो जाकर एक बार देख लेना। उसमें मैंने बोला था कि अगर डियोंग स्टार्ट करता है तो अराहो को स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट एटलेटिको मैड्रिड इशू। ठीक है, उसको डिटेल में प्रीव्यू में आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने शायद मेंशन कर दिया होगा अब तक ऊपर, और नहीं तो फिर वीडियो के एंड में भी मैं मेंशन कर दूंगा, नहीं तो आप चैनल में भी जाकर देख सकते हो। मैंने बोला था कि अगर डियोंग खेलता है तो आप अराहो को खिला सकते हो बिकॉज ऑफ दैट वनरेबिलिटी। एंड अगर डियोंग नहीं खेलता है तो ठीक है, आप कसाडो को खिलाओगे तो आप फिर एरिक गार्सिया को खिला दो, क्योंकि बॉल प्लेइंग ट्रबल थोड़ा हो सकता है, तो ऐसे में आप एरिक गार्सिया को स्टार्ट कर दो। अराहो को नहीं स्टार्ट करा एंड एरिक गार्सिया को स्टार्ट करा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिसग्रेसफुल गया एरिक गार्सिया, बैड बैड बैड। कुंडे ओन्ड बाय विनी। शेजनी टॉप गेम आई थिंक भाई, डिजर्विंग रेटिंग, बहुत सेव्स करे, बहुत बचाया बारसा। अब मैं थोड़ा स्टैट्स की बात कर देता हूँ, ध्यान से देखना। पोजीशन पे मत जाना, पोजीशन थोड़ा मैड्रिड ने आने भी दिया कि फर्स्ट हाफ में 50 to 53% बारसा के पास था। सेकेंड हाफ में मैड्रिड ने आने दिया, मैड्रिड काउंटर्स पे बिलीव कर रही थी। एक्सजी देखना ध्यान से, 3.63 का एक्सजी। मैं जो कह रहा था ना कि 4-5 गोल 6 गोल होने चाहिए थे भाई, होने चाहिए थे। बारसा का 1 का एक्सजी था, और वो जो कुंडे को जमाल ने बॉल डाली उसकी वजह से वो एक्सजी ज्यादा बना। ऑब्वियसली कुंडे ने ही डिड बैड टू इट। मैड्रिड नीड्स टू इम्प्रूव। अब मैं ना एक और चीज दिखाता हूँ, ये तो इस गेम की बात कर रहा हूँ ना, मैड्रिड का थोड़ा सा ना एक्सपोज करता हूँ अटैक को। अब तुम ये देखो, मैड्रिड का लास्ट गेम यूवेंटस के अगेंस्ट 1-0। ठीक है, पोजीशन वोजीशन मत देखना, शॉट्स देखो एंड एक्सजी देखो एंड गोल देखो कितने मारे। एक गोल मारा है, 2.69 का एक्सजी। आई अंडरस्टैंड उस गेम में डिग जो भी है यार, गोलकीपर ने बहुत अच्छा सेव करा। ठीक है, बहुत अच्छे सेव्स करे, वर्ल्ड क्लास था। और उससे पहले भी एक बार क्लब वर्ल्ड कप में आया था, उसने अच्छे सेव करे थे। बट भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको चांसेस कन्वर्ट करने पड़ेंगे भाई, गोलकीपर सुपरमैन नहीं है। कन्वर्ट करने पड़ेंगे चांसेस, आपको बेटर फिनिशिंग करनी पड़ेगी। मेरे को लगा था कि एम्बापे इस सीजन अच्छा फिनिश कर रहा है, फिनिशिंग इंप्रूव करिए तो बेटर हो। नहीं भाई, ओवरऑल फिनिशिंग अभी भी चांसेस कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सजी बहुत क्रिएट करते हैं। मैंने बोला था ना क्रिएशन प्रॉब्लम है, प्ले मेकिंग प्रॉब्लम। भाई कर तो रहे हो क्रिएट, और क्या करना है, हर मैच में 2.5 एक्सजी 3 एक्सजी, आप गोल ही नहीं मारते हो। वो आपको मारने पड़ेंगे भाई। आप ठीक है, डिफेंसिव सॉलिडिटी दिख रही है मैड्रिड में पहले से बेटर, बट कम ऑन, कम ऑन। अब देखो ये वाला मैच, उससे पहले मैच रियल मैड्रिड का हेताफे से हुआ था 1-0। अब तुम्हें एक्सजी दिखाता हूँ, 2.30 का एक गोल मारा।
मैं यही बोल रहा हूँ भाई, क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो? अब ये देख लो, विलारियल 3-1, मड्रिड 3.52 की XG, 4-5 मारने चाहिए थे, 3 मारे, 26 शॉट लिए भाई। और दिखा दूं क्या, और दिखा दूं? ये देखो, लास्ट दिखा रहा हूँ मैं। ये थोड़े टाइम पहले हुआ था मार्सेल से, 2-1, एंड लुक एट दैट XG अगेन, अगेन 2-1 की स्कोर लाइन, 3.74 का XG। अच्छा, मैं बोलना भी नहीं चाहता भाई, छोड़। तो भाई दैट वाज द एल क्लासिको, एंड अब ये तो होता ही रहेगा, मूव ऑन करेंगे ऑब्वियसली। ये एक्सपेक्टेड भी था कि मैड्रिड जीतेगी, बट वो हाइप की वजह से इट वाज थोड़ा, समझ रहे हो ना? एंड लमीन यमाल